गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसका हम सेकंड यूनिट कंटिन्यू कर रहा है मैनेजमेंट प्रोसेस। जी आगे उसी में टॉपिक है जो मेनली मैनेजमेंट का जो टॉपिक नहीं था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अंडर आता है सिलेक्शन। ठीक है कि हम सिलेक्शन कैसे होती है, सिलेक्शन होती क्या है, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या होती है, इस सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सिलेक्शन सिलेक्शन है क्या। सिलेक्शन बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। मतलब क्या है कि सिंपली सिलेक्शन सिलेक्शन क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी कैंडिडेट को, ठीक है, एक उसकी राइट कैंडिडेट को राइट जॉब पे प्लेस करना किसका काम है, सिलेक्शन का। सिंपल ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट विद द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल। मतलब क्या है कि एक इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रोसीजर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट और कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स को मैच किया जाता है, देन उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो ठीक है, सिलेक्शन हम नॉर्मल किया, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। ठीक है। सेकंड वन क्या है, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स विद द स्किल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। आई होप आपको सिलेक्शन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोलती है, सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली 6 हमारे पास टॉपिक्स आते हैं। एक प्रीलिमिनरी प्रोसेस इंटरव्यूज आते हैं हमारे पास। पहले आता है हमारा, जैसे आपको बताया मैंने, प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज आते हैं। सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। थर्ड हमारे पास रिटन टेस्ट आते हैं। फोर्थ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज आते हैं। एंड फिफ्थ आता है हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन। एंड लास्ट वन आता है हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, इन चीज़ों को हम बारी बारी से ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहले टॉपिक, तो पहले टॉपिक हमारा प्रीलिमिनरी प्रोसेस इंटरव्यू। मतलब प्रीलिमिनरी का मतलब होता है कि मेन इंटरव्यू से पहले, आपका एप्लीकेशन फॉर्म से पहले एक इंटरव्यू होता है जिसमें क्या देखा जाता है कि आप उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो, आप उस क्राइटेरिया के अंडर आते हो, कि आप उसके लिए एलिजिबल हो उस जॉब के लिए। तो ये सब किस में देखा जाता है, प्रीलिमिनरी प्रोसेस है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में। हम ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू बोलते हैं। स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्या था कि आपकी स्किल्स वगैरह चेक करी जाती है, एलिजिबिलिटी सब देखा जाता है, आपकी बैकग्राउंड, ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जैसे हो गया, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, सब देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का हो गया, तो इसको हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू बोलते हैं। सेकंड वन क्या है, इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट मीट द मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ले डाउन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि ये उन कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया को भी क्लियर नहीं कर पा रहे, उसके अंडर फॉल नहीं कर पा रहे, उन कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। थर्ड क्या है, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, स्किल्स देखते हैं, एकेडमिक, फैमिली बैकग्राउंड, कॉम्पिटेंसीज है, कॉम्पिटेंट है नहीं है, उसका इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में देखते हैं उसकी, ये 4-5 चीजें। ठीक है, तो आपको और इसको और क्या होता है, इसमें जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है ये लेस फार्मलाइज्ड होता है। मतलब इतना फार्मलाइज नहीं होता, इसमें प्रॉपर कुछ नहीं होता। मतलब इसमें आप टू द पॉइंट होकर आप साइड की भी बातें कर सकते हो, है ना, किसी की पर्सनल जैसे बिल्कुल पर्सनल, मतलब कि कोई बंदा अपने व्यूज शेयर करना चाहता है तो कर सकता है अपने, है ना, इमोशंस को, तो वो भी इसमें हो सकता है। ठीक है, और ये प्रीलिमिनरी इंटरव्यू आपको समझ आ गई। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्यों किया जाता है कि जो कैंडिडेट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, उनको एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। इसको हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें हम स्किल्स, एकेडमिक, फैमिली एंड कॉम्पिटेंसीज एंड इंटरेस्ट चेक करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, एंड इट इज लेस फॉर्मलाइज्ड देन फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, तो आई होप आपको प्रीलिमिनरी प्रोसेस या इंटरव्यू समझ आया होगा। हम इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कैंडिडेट प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को क्लियर कर देता है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को क्लियर किया, देन वो इस प्रोसेस में एंटर होता है, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब क्या क्या कहता है कि क्या बोलते हैं, कैंडिडेट्स हु क्लियर द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ध्यान से। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका, अगर आपका कैंडिडेट प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्लियर कर गया है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज अगर नहीं कर पाया तो नहीं भर सकता। ठीक है, तो
बाकी प्रोसेस उसके लिए यूज़ की नहीं है, उसको दोबारा से प्रीलिमिनरी इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर वो क्लियर नहीं कर पाया है। ठीक है, सेकंड ये बोलते हैं इट कंसेंस डाटा रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट। इसमें डाटा रिकॉर्ड होता है सच एज डिटेल अबाउट एज, क्वालिफिकेशन, रीजन फॉर लिविंग, प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस एटेस्ट्रा, सब कुछ उसका बेसिक डाटा आता है। आपने भी बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे तो वो सभी आता है इसमें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रोसेस, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका सबमिट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, देन आप एक रिटन टेस्ट की तरफ आते हैं। रिटन टेस्ट मेनली ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हो रहा है, या इंटरव्यू बेसिस भी होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग प्रोसेस है। तो हम शुरू करते हैं। रिटन टेस्ट क्या बोलते हैं? रिटन टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, इसमें कौन कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मेनली इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, रीजनिंग होती है। ठीक है, और पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब इसमें मेनली आपके टेस्ट चेक एप्टीट्यूड देखा जाता है। ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है, रीजनिंग देखी जाती है, पर्सनैलिटी टेस्ट देखे जाते हैं। ठीक है, तो दिस टेस्ट आर यूज टू ऑब्जेक्टिवली एक्सेस द पोटेंशियल कैंडिडेट एंड शुड नॉट बी वाइस्ट। मतलब इसमें क्या देखा जाता है कि कैंडिडेट का पोटेंशियल कितना है, ठीक है, उसका इंटेलिजेंस कैसी है, फिजिकली कैसी, सब उसका देखा जाएगा। और इसमें क्या था, शुड नॉट वाइस, मतलब इम्पिटेंसी नहीं होती इसमें, कोई कंफ्यूजन क्रिएशन ना होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो हम अगर जी आपका क्लियर हो जाता है, आप आगे एक फाइनल से एक पिछले वाले स्टेप पे पहुंच जाते हैं, दैट इज एम्प्लॉय इंटरव्यू। ये एक सबसे पहली बात है, ये फॉर्मल इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसको हम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, वो इनफॉर्मलाइज तरीके का इंटरव्यू होता है। इसमें क्या आता है कि 1 to 1 इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड पोटेंशियल कैंडिडेट। मतलब इसमें क्या होती है कि आपकी जो आपका इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू को होता है, इंटरव्यू इज द पर्सन हु आर कंडक्टिंग योर इंटरव्यू है, जो आपसे आपका इंटरव्यू कर रहा है, जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू कर रहा है उसको हम इंटरव्यूअर बोलते हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने आया हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ होना चाहिए। इसमें क्या इंटरेक्शन हो, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है इंटरव्यू में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, इट इज यूज टू फाइंड वेदर द कैंडिडेट इज बेस्ट सूटेड फॉर रिक्वायर्ड जॉब। मतलब इसमें टू द पॉइंट बोले या हम ओवरऑल बोलें तो इसमें इंटरव्यू का ये मतलब होता है कि आपका जो कैंडिडेट है उसमें ये चेक किया जाता है। ठीक है, उसकी कमियां शमियां सब देख के, उसकी खासियत देख के, ये बात ध्यान रख के उसका इंटरव्यू लेता है कि उसमें मेनली ये देखना होता है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है या नहीं है, आप जो उसको जॉब देने वाले हो वो उसके लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्या है इसका, देयर शुड बी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कैंडिडेट एंड इंटरव्यूज। जो भी होता है कि सब सच होता है, ऑनेस्ट इंटरव्यू कम्युनिकेशन होता है किसी इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में। तो ये एम्प्लॉय इंटरव्यू होता है, इसमें मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कुछ भी आपको सिचुएशन दे देंगे, ऐसे कुछ पूछे जाएंगे, आप उसको कैसे डील करेंगे। मेनली एम्प्लॉय इंटरव्यू यही आता है, आपकी इंट्रोडक्शन आती है और क्वालिटी वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इससे डरने की बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ होता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ये आपकी फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए कंडक्ट किया जाता है कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं। अगर आप फिजिकल फिट हुए, आप काम भी अच्छे से कर पाओगे और आप लेस एब्सेंटिज्म होगा मेनली। ठीक है, तो इसका कुछ खास नहीं है, मतलब ये भी एक पार्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। और हम लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेप हमारा फाइनल है भाई, जैसे हमने सब कुछ क्लियर, अब हमारे पास एक प्रूफ या एक ना हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, जहां हम बोलते हैं कि हमारे पास एक ऐसी चीज आ जाती है जो हमें इंश्योर करती है कि आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, वो होता है अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, आप सिलेक्ट हो गए हो, अब आप अपना जो ड्यूटी है, अपना जो काम है वो शुरू कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं, ए रेफरेंस चेक इज मेड अबाउट द सिलेक्टेड एंड देन फाइनली ही इज अपॉइंटेड बाय गिविंग ए फॉर्मल पॉइंट। मतलब इसमें रेफरेंस चेक किया जाता है, सब कुछ उसका चेक किया जाता है, एक लेटर दिया जाता है जिससे इंश्योर किया जाता है कि वो उस जॉब के लिए फिट है और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकता है कैंडिडेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आज के छोटा सा टॉपिक था सिलेक्शन। हमने सिलेक्शन पढ़ा आज। तो सिलेक्शन में मेनली क्या था, सिलेक्शन में किया था कि हम सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। ठीक है, जी हमारा आज सिलेक्शन का मीनिंग हो गया सिंपली। उसके बाद हमने प्रोसेस करी। प्रोसेस में सबसे पहले क्या था, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसमें क्या था कि कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाता है, सर एलिमिनेटेड। ठीक है, हु आर नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें ये था। सेकंड वन हमारा क्या था, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में मेनली डिटेल्स फिल की जाती हैं। ठीक है,
जैसे एज होगी, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब होगी, ठीक है। थर्ड रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट में इंटेलिजेंसी आ गई, एप्टीट्यूड आ गया, जब कोई भी वो टेस्ट होते हैं वो सारे कंडक्ट किए जाते हैं। फोर्थ वन है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या था कि इंटरेक्शन बिटवीन कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर, ये आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद कौन सा था, फिफ्थ वन मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें मेनली फिजिकल फिटनेस को देखने के लिए किया जाता है। एंड लास्ट वन था हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, जो हमने कर ही दिया। इसमें क्या आता है, मैंने एक लेटर प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन कि आपने सिलेक्शन हो गई है और आप आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ टाटा बाय बाय। आज के लेक्चर भी ख़त्म करते हैं।